अदृश्य महापुरुष नहीं है, ये हम कह सकते हैं। ये तो हम बात दावे से कह सकते हैं। हम जब भारत में दरबार लगाते थे तो बड़े लोग कमेंट्स करते थे, बातें उठाते थे, मीडिया ट्रायल चलता था, डिबेट चलती थी। देखिए यही दरबार फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, हाउ डू यू वाले भी जब सीताराम बोलने लगे, हमें लगा दरबार पे एक बहाना है, असलियत में सबको हनुमान जी का बनाना है। तो आज की रात में तुम्हें सूत्र ध्यान रखना है, बाहर के परिवर्तन के लिए नहीं हमें जीना है, अंदर के परिवर्तन के लिए जीना है। तन को नहीं चमकाना है, मन को चमकाना है। तन से तो तुम मंदिर तक आ गए, अब मन से तुम्हें परमात्मा तक पहुंचना है। तन का काम था कि उसने तुम्हें मंदिर तक भेज दिया, बागेश्वर धाम तक भेज दिया। अब तुम्हारे मन का काम है कि वो तुम्हें सन्यासी बाबा तक भेज दिया। तो आगे की जो ड्राइवरी होगी वो तन की नहीं होगी, मन की होगी। मन को अगर आपने ड्राइवर नियुक्त कर दिया, वाहन चालक नियुक्त कर दिया, तो ये तय है कि तन जैसे तुम्हें मंदिर तक ले आया, मन तुम्हें परमात्मा के द्वार तक ले जाए। बस आदमी भूल इतनी करता है कि जैसे ही उसे लक्ष्य दिखाई देने लगता है उसे लगता है हम जीत गए, और यही हार जाता। हम जीते, बस सामने जीते, बस यही आदमी हारता है। और तुम सोच लेते हो कि तुम मंदिर आए और बस काम हो गया, बस यही तुम हार जाओ। तुम्हारा मंदिर आना काफी नहीं, तुम्हारा मन का मंदिर होना काफी। इसलिए आज की रात का सूत्र शायद तुम्हें एक नई चेतना दे, एक नया पर्याय दे जीवन जीने का, कि हमें बाहर नहीं बदलना है, हमें अंदर बदलना है। और अंदर बदलो, ये तो खेल होगा, ये तो पक्का है। हमें नींद भी भरी है, थकावट भी भरी है, पर अंदर बदलाव है, ठहराव है। तो कह दिया अभी दिमाग से कि रुक जा, बाद में सो लेना। हम मन के गुलाम नहीं है, मन हमारा गुलाम। अभी हम वो करते हैं जो मन करवाता। मन ने कहा कि जरा डांस कर लो, तो ठुमका लगा ली। मन ने कहा चला चाय फुरक लो, तो फुरक ली। मन ने कहा चलो जरा रील चला लो, रील चल गई। मन ने कहा चलो जरा दरबार देखो बाबा क्या तमाशा दिखाता है, दरबार में आ गए। मन ने कहा कुछ खास नहीं यार, भगो भग गए। और तुम जिस भावना से आओ वही तुम्हें यहां मिलेगा। तुम केवल तमाशा देखने आए तो तुम्हें अगल बगल तमाशे वाले ही मिलेंगे। अभी थोड़ी देर में कोई ना कोई कीकने लगेगा, कोई उछलने लगेगा, कोई बगल से ही सांप जैसा नागिन बनता दिखाई दे। तुम्हें लगेगा क्या नौटंकियां चल रही, फिर लगेगा कहीं बाबा ने ही तो नहीं छोड़ रखे। कभी कभी तो कई लोगों के दिमाग घूमने पड़े, उनको लगता है इन्होंने 200 रुपया की मजदूरी को रख रखा है, दिमाग खराब होंगे। तो केवल तुम तमाशा देखने आए तो तुम्हें इधर तमाशे ही मिलेंगे। तुम केवल चमत्कार देखने आए तो सिर्फ चमत्कार ही मिलेंगे। और तुम सच में हनुमान जी के होने आए हो तो तुम्हें सिर्फ हनुमान जी ही देखेंगे। निर्णय तुम्हारा है कि तुम क्या होने आए। अगर तुम सिर्फ अर्जी लगाने आए हो तो काम होगा वो छुट्टी, तो तुम सच में इनके हो जाने आए, सच में तुम इनके चरण पकड़ने आए। देर लगेगी पर अंधेर नहीं होगा। अर्जी तो अपनी है पर मर्जी उनकी। पर शर्त ये है हमें भटकना नहीं,
अटकना है, किसी को खटकना भी नहीं है, अटकना है। इसलिए आज के सूत्र में इस भी तमाशे में मत रहो कि पर्चा बन ही जाए इसीलिए बैठो ना। पर्चे में बातें भी तो तुम्हारी लिखी जाती और जो ऑलरेडी तुम्हें पता है। पर्चा से चमत्कार नहीं होता है, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार। हमें कई बार बड़ी हंसी आती है अकेले, हम इस बात पे हंसते हैं कि बताओ तो ये जिस बाप से पैदा होते हम उसका नाम बता देते हैं, ये ताली पीटते हैं। तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा, हमारे हनुमान जी के लिए तो खेल है। तुम्हारे लिए चमत्कार होगा कि इन्होंने ऐसा कर दिया, हमारे लिए तो खेल है। अरे भाई, उनसे बड़ा कौन? आज तो सिद्धि नवनिधि के दाता है, तो उनसे बड़ा सामर्थ्यवान कौन? जिनका चारों युगों में प्रताप है, चारों युग प्रताप, इनसे बड़ा कौन? उनके लिए कोई काम कठिन होगा। और हम सब तो उनके बालक, हम तो जब प्रार्थना करते तो बालक बन के ही करते कि हम तुम्हारे पुत्र हैं, आप हमारे पिता हो। ये आए हैं और तो कुछ हम ज्यादा जानते नहीं, जो आपको उचित लगे तो इनके बारे में हमें प्रेरणा, अब वो अंतर्मन में प्रेरणा देते हैं, हम लिख देते हैं और ये उनकी कृपा है कि लिखी हुई और कही हुई बात को सही कर देते। इतना सा खेल, कोई बहुत बड़ा खेल थोड़ी है, इतनी सी बात। हाँ, ये भी बड़ा कठिन है तुम्हारे, हम तो यही कहेंगे हमारे चक्कर में कहां था। अभी भी मौका है, उठ जाओ, खिसक लो, चढ़ जाओ मंदिर। जहां से हमने कृपा पाई तुम भी वहीं बैठे हो, जहां हमारे जैसे लाखों लोगों की बिगड़ी बनी तुम भी वहीं बैठे हो, जहां रोते हुए को हंसाया गया तुम भी वहीं बैठे हो, जहां खाली झोली वालों की झोली भरी गई तुम भी वहीं बैठे हो। मौका मत चूक जाना, बाद में पड़ेगा पछताना। इसलिए अभी भी उपाय है, जागो, उठो, जब तक वो कृपा ना कर दें, सदा सदा के लिए तुम उनके हो जाओ। जब पत्थर में रस्सी के निशान पड़ सकते कठोर में, तो क्या उनका दिल तुम्हारे लिए नहीं पिघल सकता? चंद्रमा तक इंसान पहुंच सकता और तुम मंदिर में और मन में बैठे भगवान तक नहीं पहुंच पाओ, तो तुम बहुत सोचो मत, बहुत मौका गवाए होंगे। अगर तुम सोचते ही रहोगे तो दरबारों में भटकने के अलावा थोड़े दिनों में तुम्हारे मजाक बनाए जाएंगे। मजाक इस बात पे बनाए जाएंगे, बड़े भगत बनते, क्या कर लिया भगवान, क्या कर लिया तुम्हारे परमात्मा ने, क्या कर लिया तुम्हारे हनुमान जी ने, और कहां गए तुम्हारे बाबा जी। ताने दिए जाएंगे, तुम्हारे परिवार वाले ठिठोलियां करेंगे, तुम अकेले में फूट फूट कर रहोगे, फिर तुम्हारे मन में आएगा शायद भगवान है ही नहीं, शायद गरीब का कोई नहीं होता, सब बेकार है। और एक दिन तुम नास्तिक हो जाओ, और एक दिन तुम धर्म से विमुख हो जाओ, और हो सकता है तुम मजार चले जाओ या चर्च चले जाओ, हो सकता है ये भी संभव। क्यों? क्योंकि तुम अपनी भूलों पर भूलें बढ़ाते जाओ, तो स्वाभाविक है काम नहीं हो। इसलिए भूल तुम मत करना, जैसे लाखों हिंदुओं ने की, धर्म परिवर्तन किया, तुम मत कर लेना ये भूल।
हाँ, ये बात अलग है कि लौट के वो भी घर आए, आ रहे हैं, जो बच्चे हैं वो आएंगे। हमारा दावा तो ये है, इस देश का मुसलमान भी कन्वर्टेड हिंदू है, और हमारा ये निजी दावा है, पर निजी नहीं है, बहुत तथ्य के साथ दावा है कि मुसलमान तो अरब में पाए जाते, असली मुसलमान तो अरब में है, यूएई में है, दुबई में है, आबू धाबी में है, मस्कट में है। यहां कौन से मुसलमान? उनकी भाषा तो अरबी है, इनकी भाषा उर्दू है। तो हमारा मानना है, वो सही मानना है, रहे इनके बाप दादा परदादा श्यामलाल रामलाल, कुछ आक्रांता विदेशी आए, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, बाबर, उन्होंने तलवार की नोक पर कहा कि या तो मर जाओ या धर्म परिवर्तन कर लो। तो श्यामलाल का बेटा चंगूलाल, चंगूलाल बन गया चांद मोहम्मद, या जो भी चांद मियां, या जो भी उनको नाम मिला, बेचारा ऐसा हुआ है। हैं तो वो भी अपने। अब वो बात अलग है कि वो हमें नहीं पहचानते या राम को नहीं पहचानते, ये तुम्हारी या हमारी भूल नहीं है, वो उनकी भूल है। तो हम आपको कहना चाह रहे हैं कि आप कहीं धर्म परिवर्तन ना कर लो, इसलिए एक सिद्धांत फिर से हमारी बात सुनो। शायद आज की बातें तुम्हें बहुत समझ में न आए, फिर हम तुमसे कहेंगे, सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ। कभी तो उजाला होगा, कभी तो उनका दिल पसीजेगा, और हो के रहेगा जी। हमारी भी जिंदगी तुमसे बदतर थी, और अभी भी हम संघर्ष ही करते हैं, रोज रोज गालियां खाते, रोज तैयारियां करते, रोज व्यवस्था करते, रोज मेहनत करते, रोज पुरुषार्थ करते, 24 घंटे में 18 घंटे पुरुषार्थ करते, तब जाके एक छोटी सी किरण जगी। अभी में हमें पूरा दिया थोड़ी मिला है, छोटी सी किरण मिली। तुम हमारे गुरु को तो मिले ही नहीं, वो तो आदमी हमसे बहुत उल्टे, हमसे ज्यादा उल्टे, पर महापुरुष, बहुत पहुंचे हुए महापुरुष, झोपड़ी में रहते थे, या लंबी दाढ़ी, बड़ी बड़ी आंख, धूना रमा है, चाय की चौकड़ी चढ़ी है, खोपड़ी में चाय भरी नारियल में, और ले रहे हैं फुल्की, पढ़े हैं बड़े बड़े जजेस, आईपीएस डिबोटी, और वो खड़े हैं और वो बात नहीं करते। ये फकीरी, ये लंबे लंबे भुजाएं, वो मुस्कुराने की अदा, चलने का स्वभाव, जेब में 2 रुपया नहीं, पर मौज ऐसी के ट्रेन में एसी में बैठे, मजे ऐसे कि किसी भी भगत जी के दरवाजे पे भयंकर वीआईपी मकान बना। हम कहते जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं कि इसको जानते हो? बोले जान लेंगे 2 मिनट। दरवाजा खटखटा रहे हैं, वो आया, कौन? अरे बोले ये बाद में, पहले अंदर तो बुला। ऐसे महापुरुष, ऐसी साधना। साधना के बारे में क्या कहें, भला है कि आज कैमरा नहीं है तो कह सकते हैं। साधना ऐसी, 2 बजे रात को आपको आम कहाँ के खाए, 1-2 किलो में कौन किलो केला कहाँ के खाने, ऐसी तौलिया बिछा दी, टपकते थे, ऐसी साधना। अभी भी यहाँ बगल के गांव के कुछ लोग जीवित, राजनगर के पास यज्ञ हुई, रात को भंडारा बन रहा था, घी कम पड़ गया, छतरपुर कौन जाए, गांव वाले आए, घी कम पड़ गया, भंडारा बनना है, सुबह लोग आ जाएंगे, छतरपुर जाएंगे, सुबह आने में देर हो जाएगी, भंडारा बिगड़ जाएगा, बदनामी होगी। सिद्ध पुरुष की सिद्धि देखना क्या गजब की है। हमारे दादा गुरुजी वहीं तखत पे पड़े पड़े कह रहे, पहले तो एक चाय पिला। चाय पी के कह रहे, वो जो पोखरा है तालाब, उसमें से 3 जो पीका होता, प्लास्टिक का डिब्बा, जितना चाहो उतना पानी भर के कढ़ाई में डाल। गांव वाले बोले आज गांजा लगा लिए।
सठिया गए, पगलिया गए, हम घी मांग रहे, ये कह रहे हैं कि पोखरा का पानी डालो कढ़ाई में। दिमाग खराब हो गया इनका बुढ़ापे, 80 साल में सठिया गए। अब वो बड़े दाव के साथ बैठ गए और एक पैर फैला के बोले जो कहा वो करो। गए, एक बूढ़े आदमी ने कहा कि हम इनको जानते हैं ठीक से, ये जो कह रहे हैं बात मान लेने जैसी। वो बोले पर 1 2 3 क्या लेना? एक आदमी बोला 20-25 ले लो, तो दूसरा बोला 20-25 क्या, तुम भी उठा, 30 उठा, 35 टीन पानी मंगा उठाया और पूरी रात पूरी बनाई और पानी में घी का काम किया। और घी में कब परिवर्तित हुआ, गांव वालों को आज तक आश्चर्यचकित है। भंडारा बन गया, भंडारा चल गया, लाखों लोग खा गए और ये मुस्कुराते हुए चाय दूसरे दिन गांव वाले पहुंचे, बोले हो गई जय, पर सब जगह एक ही चर्चा, तो कढ़ाई में अभी भी घी है। एक बोला था तो पानी। अब इनके शब्द सुनना, छतरपुर खुल गया है, भंडारा हो गया है, 31 टीना घी मंगवा के वहीं डाल दें। अब फिर गांव वाले बोले अब सही में पकड़ गया। वहां तक तो ठीक था, अब पानी में घी डालने का क्या लॉजिक, ये लॉजिक ना समझ में आया। अब हमें लगता है कि सच में इसका दिमाग खराब हुआ। फिर वही बात, जो कहा है कर दो। घी आता है, डाला जाता है, 5 मिनट में घी कहाँ जाता है पता नहीं चलता। और 2010 तक वो जीवित है। और ये घटना कोई बहुत पुरानी नहीं कि 300-400 साल पुरानी, 1990 की घटना। उस समय के लोग अभी भी जिंदा जिन्होंने ये घटना की। ऐसे महापुरुष हैं सन्यासी बाबा। जिस भूमि पर हम बैठे हैं ऐसा उनका तप है। बाबा की